भाई वो छोटा था, 7 साल का। मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ, प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से। मैं 7 साल का था तो कैरल्स के लिए आते थे ना लोग, तो मैं बहुत रोता था। मैं बहुत रोया कि मुझे भी जाना है इनके साथ, मुझे भी जाना है। रात के 12-1 बजे कहाँ जाएगा तू इनके साथ यार, मुझे भी जाना है। मैं बहुत रो रहा था। तो हमारे जो पादरी साहब थे उस ज़माने में, बोले यार बहुत रो रहा है, इसको आने दो। नहीं बच्चा कहाँ है। मैं उस उम्र से कैरल्स भी जाता था। फिर मैं शोज़ करता था, छोटा मोटा प्रोग्राम करता था। उसके बाद मैं नौकरी पे लगा। तभी कैरल्स में एवरी क्रिसमस को मैं जाता था। मेरी ड्यूटी होती थी, बस लेकर आओ, बस वहाँ से निकालो, फिर यहाँ लेके आओ, सब इकट्ठे होंगे, वहाँ से सबको बिठा के रात भर घूमना, ये वो इससे होता है। मेरी ड्यूटी थी वो, ये करता था, ये चलता था। चर्च में काम करता था, किताबें उठाना, ये करना, वो करना, सब काम किया करता था। बड़ा मज़ा आता था बचपन में, बड़ा एंजॉय करता था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, आप खुदा से दूर हो जाते हैं। कौन दूर करता है पता नहीं, आप दूर हो जाते हैं। बचपन में बहुत एंजॉय करते थे, उसके बाद माँ बाप से दूर हो जाते हो, खुदा से क्या है। माँ बाप से दूर हो जाते बच्चे, तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है, आपका नाम हो जाता है, और दिमाग खराब हो जाता है। पैसा आ जाता है और दिमाग खराब हो जाता है। सक्सेस, पैसा, नाम, शोहरत, ये जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, इसको समझना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छा चर्च जाने वाला आदमी, और जैसे जैसे कलाकार बन गया, मैं फनकार बन गया, नाम होता गया, शैतान मुझे लेके चला गया कोने खपचे में उठा के। पहली बार मैंने शो किया जब मैं 17 साल का था, मैं एक हॉल में शो किया। पहली बार ऑडिटोरियम में शो किया मैंने, ऑडिटोरियम में। मैं गली वली में किया करता था, ऑडिटोरियम में मैंने शो किया। मेरे उस्ताद थे, उन्होंने खड़ा करते, ये लड़का अच्छा करता है, बहुत अच्छा, इसको डाल दो। वो बिगिनिंग में नए नए लोग को डालते ना, तो मेरे को डाल दिया। और टिकट शो था, सब बैठे हुए थे, और मैं परफॉर्म करने आया। वो कर लेगा ना, हाँ कर लूँगा। घुस गया। वो लाइट वाइट देख के, लोगों को देख के मैं घबरा गया, और मुझे क्या कर रहा था भूल गया मैं। अबे कौन है, इसको हटाओ, भगाओ इसको, अबे कौन है वे वो। और मैं निकल गया, मैं कुछ नहीं कर सका, नर्वस हो गया मैं। और सब लोग देख रहे थे, कौन लाया इसको, कौन है, क्या है, कोई कहाँ से है, कहाँ है, सब देख रहे, शिकारत से देख रहे थे मुझे बड़ा इंसल्ट फील हुआ। भाई 17 साल का था, अभी 18 साल का हो जाऊंगा तो मेरे डैडी के यहाँ नौकरी पे लग जाऊंगा। वो लीवर ब्रदर्स में थे, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बड़ी कंपनी थी, उसमें लग जाऊंगा। मगर मैं 17 साल में कलाकार बनने का शौक़ था मुझे। बड़ा इंसल्ट हुआ मेरा, इंसल्ट हुआ। तो फिर मैं वहाँ से पैदल जा रहा था, गार्डन से निकलना है, रात के 11:30 बजे हुए थे, ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़ के मुझे अपने घर जा रहे हैं। और मैदान से निकल रहा था तो चारों तरफ देखा, कोई नहीं है, ऊपर आसमान है, नीला आसमान, अगल बगल में कोई नहीं। रात के 11:30 बजे मैं बड़ा दुखी हुआ था। मैं से आँख उठा के, मेरे आंखों में आंसू थे, और मैंने कहा, गॉड, क्या मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकता हूँ? पता नहीं कुछ हो गया मेरे को, साउंड आया, कहाँ से आवाज आ रही है? धर्मत, तू बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, धर्मत, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, मैं तेरे साथ हूं, धर्मत, मैं तेरे साथ हूं। ये आवाज आई, और मैं जो भागा वहां से, ये काय की आवाज है भाई? ऐसा भागा मैं अंधेरे में निकल के, जहां लाइट थी रोड पे, वहां पहुंचा। मैं पहुंच के देखा, पलट गया, ये आवाज कहां से आई? ट्रेन में सोच रहा हूं, ये आवाज कहां से आई थी? आवाज तो आई थी, मैं तो आर्टिस्ट आदमी हूं,
माइक वाइक ये साउंड सब समझता हूँ, तो ये आवाज़ तो आई थी और किसी को बोल भी नहीं सकता, कोई मेरा मजाक उड़ाए उसको मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं खुदा से इतनी मोहब्बत करता हूँ। आवाज़ आई, ठीक है। ये आज तक मुझे कल की बात लगती है, ये बात मुझे कल की बात लगती है, बिल्कुल बाकायदा ये एक्सपीरियंस जो है। उसके बाद फिर 1989 में ऐसी आवाज़, फिर 1998 में फिर वही आवाज़। फिर मुझे लगा खुदा मुझसे बात करता है, खुदा मुझसे, डरने लगा मैं, खुदा मुझसे बात करता है। और मैं डरने लगा कि खुदा मुझसे बात करता है तो मुझे संभल कर रहना है। खुदा मुझसे बात करता है यार, मुझे ठीक ठाक, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, गंदगी मुझ में से निकाल देना चाहिए मुझे। खुदा मुझसे बात कर, ये कुछ समझ में आने लगी बाद में। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं खुदा के इतना करीब आऊँगा। फिर भी हम इंसान हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम अपनी अकल को अलग तरीके से चलाते रहते हैं, हम अपने दिमाग को चलाते रहते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है यार, ये वहम होगा, चलो जाए। फिर पीना खाना, फिर बस्ती में अपना चला गया। फिर खुदा ने सोचा ये ऐसा नहीं सुधरेगा, इसको और एक झटका देना पड़ेगा। फिर मेरी टेस्टमनी आपको पता है, मेरे बेटे को ट्यूमर था, तो वहाँ मैं ये हो गया। उसके लिए मैं प्रेयर करना शुरू हो गया। प्रेयर करूँ मैं अपनी औलाद के लिए, हम कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे के लिए मैं प्रेयर करना शुरू कर दी। वो अब मेरे बेटे को खुदा ने ऐसा हील किया कि डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं होगा, इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता है, नसों में जकड़ा हुआ है, ये पैरालाइज हो जाएगा, इसकी आंखों की रोशनी जाएगी, फलाना होगा, ये सब बातें हुई सब कुछ। लेकिन उसका ऑपरेशन हुआ प्रेयर्स की वजह से। कई लोगों ने प्रेयर किया, मैं दिन रात प्रे करता रहा, ऑपरेशन हो गया। बढ़िया ऑपरेशन जो नहीं हो सकता था, अमेरिका में हमने ऑपरेशन किया, वो ठीक हो गया। तब मैंने सोचा कि यार ये मिरेकल है, ये मिरेकल है, क्योंकि हम फिल्म वाले हैं। हम फिल्म वाले जो है ना, क्रिएट करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्रिएट जो नहीं है उसको क्रिएट करके लोगों को काम पे लगा देते हैं। लोग रोते हैं, हंसते हैं, क्या करते हैं, हम क्रिएटिव लोग हैं। मेरा सारा क्रिएटिव चीज़ जो है ना, वो सब खत्म हो गया खुदा के सामने। ये नहीं भाई, ये अलग है, ये खुदा का काम है। कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं कर सकता, ये खुदा का ही काम है। मैंने शराब छोड़ दी, सिगरेट, ये वो जो कुछ था सब मैंने कहना ना, आज के बाद मैं नहीं इसको, मैं खुदा के पीछे जाऊंगा। और फिर बाइबल पढ़ना शुरू किया। पहले तो हम लोग जब जाते थे अमेरिका वगैरह, तो 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे दारू पीते थे। शैतान की पोती, आई एम सॉरी, कोई हो तो बुरा नहीं मानना, एरोसिस अपनी आती थी बेचारी थी, ब्लैक लेबल शुगर कर देती थी और लोग शुगर की तरह पीते थे। तो मैं भी 18 घंटा 20 घंटे पिया करता था, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा, 18 घंटे यार, 20 घंटे यार। और अपनी औकात नहीं, भूल गए। बस में जाते थे, बसों में धक्के खाते थे, ये भूल जाते हम लोग। तरक्की ऐसी चीज़ होती है। जब खुदा में आया, 22 घंटे मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, नो दारू, बाइबल पढ़ रहा हूँ और रो रहा हूँ। बाइबल पढ़ता हूँ, रोता हूँ, पढ़ के रो रहा हूँ कि खुदा मुझसे कितना दूर हो गया था। छोटा था तो कैरल्स में जाता था, चर्च में काम करता था, फलाना करता था, और तूने मुझसे बात भी की, मैंने उसको ऐसे इजी ले लिया। खुदा बात करता है, हम सबसे बात करता है। खुदा बहुत प्यार से बात करता है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। खुदा आपसे बात करता है, बिल्कुल बात करता है। आप खुदा के करीब आइए ना तो बात करेंगे।